नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके शासनकाल के दौरान, तो दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान ही रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइज। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1951 में। 1951 में ही भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और किसके शासनकाल के दौरान? तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान ही भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे देश भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम क्या है? बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम आप लोगों को बताना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है डेक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम है। नाम आप लोगों को याद रखना है डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ खुली? तो देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी ये बड़ोदरा में खुली। बड़ोदरा जो कि गुजरात में स्थित है। आप लोगों को याद रखना है कि देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी ये वडोदरा में खुली है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला रेल म्यूजियम कहाँ खुला? इससे पहले हमने पढ़ा कि रेल यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा में खुली थी गुजरात के राज्य में। इसमें हमसे पूछा गया है कि रेल म्यूजियम सबसे पहली बार कहाँ खुला था? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में खुला था। और कब खुला था? 1977 में देश का पहला रेल म्यूजियम नई दिल्ली में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन अभी हाल ही में बना है जिसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। दक्षिण तटीय रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि 18वां रेलवे जोन जो बना है वो दक्षिण तटीय रेलवे जोन बना है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली निजी ट्रेन मतलब भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम है तेजस एक्सप्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन किन दो स्टेशन के बीच चली, तो दोस्तों आपको याद रखना है दिल्ली टू लखनऊ। दिल्ली टू लखनऊ चली है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल के लोगों पर कितने सितारे हैं? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारतीय रेल इंडियन रेलवे का जो लोगो है वो एक सर्कल है। सर्कल में एक इंजन है और उसके चारों ओर सितारे हैं मतलब स्टार्स हैं। इन सितारों की संख्या आप लोगों से पूछी गई है। तो इन सितारों की संख्या वही है जितने हमारे देश में रेलवे जोन है। तो हमारे देश में रेलवे जोन है 18 और इसके लोगो में जो सितारों की संख्या है वो भी है 18। इसका करेक्ट आंसर होगा 18। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक अपने आप को कार्बन फ्री करने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने इंडियन रेलवे ने 2030 तक इंडियन रेलवे को कार्बन फ्री करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेल सेवा के जनक किसे माना जाता है? तो रेल सेवा का जनक जिसे माना जाता है उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि भारत में रेल सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक रेल लाइन पाई जाती है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की सबसे तेज गति से चलने वाली रेल का क्या नाम है? आपको बताना है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका पहले नाम था ट्रेन 18 लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। यही है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी रफ्तार कितनी है, तो दोस्तों 186 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है जो कि भारत की सबसे तेज गतिमान एक्सप्रेस है।
दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करना है ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की समय सारिणी मतलब टाइम टेबल के प्रथम रचनाकार कौन थे? आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन रेलवे की एक टाइम टेबल बुक होती है, जिस टाइम टेबल बुक में सभी ट्रेन के रूट और सभी ट्रेन का टाइम लिखा होता है या प्रकाशित होता है। आपको बताना है कि इस टाइम टेबल को बनाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। तो दोस्तों इसके बनाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है जॉर्ज ब्रैडशॉ। ये वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है कि टाइम टेबल को बनाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है जॉर्ज ब्रैडशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है श्रीधरन को। इंडिया में मेट्रो के जनक श्रीधरन को ही माना जाता है, इसलिए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयले से चलने वाले देश का सबसे पुराना इंजन का क्या नाम था? दोस्तों क्या होता था कि पहले के ज़माने में जितनी भी ट्रेन या इंजन्स चलती थी वो सभी कोयले से चलती थी। तो आपको इसमें बताना है कि देश का सबसे पुराना इंजन का नाम क्या है। तो इसका नाम है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन है देश का सबसे पुराना इंजन। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कोयले से चलने वाली इंजन का नाम फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन मतलब होता है एक सुंदर राजकुमारी, लेकिन चलती कोयले से है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैत्री एक्सप्रेस भारत के किस देश से जोड़ती है? जो मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत को किस देश से जोड़ती है? तो बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम मैत्री एक्सप्रेस है। बात की जाए बांग्लादेश की, तो यहाँ की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। ठीक है दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन चलती है मैत्री एक्सप्रेस, जो कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। रेलवे बजट और को आम बजट से कब अलग किया गया? तो रेलवे बजट को आम बजट से 1924 में एक्वर्थ कमेटी के अंतर्गत अलग किया गया। एक्वर्थ कमेटी में निर्णय लिया गया कि अब से रेलवे बजट आम बजट से अलग पेश किया जाएगा। तो 1924 में यह फैसला लिया गया और 1924 में रेलवे बजट आम बजट से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया? इससे पहले हमने पढ़ा कि 1924 में एक्वर्थ कमेटी के अंतर्गत इन दोनों को अलग कर दिया गया, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि रेल बजट को आम बजट से कब पुनः जोड़ा गया। तो दोस्तों 2017 में रेलवे बजट को आम बजट से दोबारा जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मैथाई थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी हाल ही में देश के रेल मंत्री कौन है, तो आप लोगों को याद रखना है पीयूष गोयल हैं हमारे देश के रेल मंत्री, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री वो जॉन मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव। वीके यादव की बात करें तो इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव, और हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए दोबारा से। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेल सुरंग कहाँ पर है? विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रीफाइड। तो भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग है विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा में ही भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर है? इससे पहले हमने पढ़ा कि सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है कि सबसे लंबी रेल सुरंग, तो दोस्तों ये है पीर पंजाल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग की अगर बात की जाए तो वो है विजयवाड़ा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, लेकिन अगर केवल सबसे लंबी रेल सुरंग की बात की जाए तो यह है पीर पंजाल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे जोन जो है वो देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन है,
उत्तर रेलवे की बात की जाए तो उत्तर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। यहाँ पर ऑप्शन में जितने भी रेलवे जोन हैं इन सबका हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण रेलवे मतलब साउदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई। बात की जाए पूर्वोत्तर रेलवे तो पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर रेलवे का मैं आपको बता ही चुका हूँ नई दिल्ली। और दक्षिण मध्य रेलवे का तो ये है इसका सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। और सबसे बड़ा रेलवे जोन का कौन सा है? उत्तर रेलवे नई दिल्ली। और हमारे टोटल रेलवे जोन कितने हैं? इससे पहले मैंने आपको बताया 18 जोन है रेलवे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन जिसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर, ये देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन किस राज्य में है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार हेल्थ एटीएम लगाए गए? दोस्तों हेल्थ एटीएम क्या होते हैं कि स्टेशन पर एक तरह की मशीन लगा दी गई है जहां पर आप 50 रुपये या 100 रुपये में देकर अपने स्वास्थ्य का चेकअप एक रसीद के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वो मशीन आपके स्वास्थ्य चेक करेगी और आपका हेल्थ चेकअप की डिटेल आपको एक रसीद के द्वारा देगी। तो किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार हेल्थ एटीएम लगाए गए? ये लगाया गया चारबाग रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ में स्थित एक स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ में स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहली बार हेल्थ एटीएम लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में किस रेलवे स्टेशन को देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? तो सबसे साफ सुथरा या सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जो घोषित किया गया वो है जयपुर स्टेशन। जयपुर स्टेशन जो कि राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की राजधानी का नाम भी जयपुर ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? मुंबई सेंट्रल स्टेशन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है नाना शंकर सेठ स्टेशन। ये नाम आप लोगों को रट लेना है कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का जो नाम अभी रखा गया है उसका नाम है नाना शंकर सेठ स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग, जो कि कहाँ पर थी? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हमने पढ़ा सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि पीर पंजाल थी, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल, तो ये है बोगीबिल पुल, जो कि केरल में एक स्थित एक पुल है जो कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल है दोस्तों। ठीक है, पुल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रेल के पुल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत की पहली रेल बोरी बंदर से कहाँ तक चली थी? आप लोग जानते होंगे कि भारत की पहली रेल जो चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। और आप ये भी जानते होंगे कि वो पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहली ट्रेन बोरी बंदर स्टेशन से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे तक पहली ट्रेन भारत की चली थी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें मेरे साथ ऐसे ही और अधिक महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।